हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको धन योग के विषय में बताऊंगा। और ये धन योग आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताया जाएगा और उदाहरण से भी बताया जाएगा। प्रारब्ध ज्योतिष काल चक्र, किसके जीवन में कब धन आएगा ये बताना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऋषि पाराशर महाराज ने हमारा संकेत दे दिया है कि किस जातक की कुंडली में ऐसे धन योग बनने से उसे धन लाभ होगा, शुभ योग होंगे और धन योग होगा। ऋषि पाराशर को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के संयोजन को योग कहते हैं। ठीक है, कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी कुंडली में अच्छे योग होते हैं और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत से जो प्राचीन ग्रंथों में योगों के बारे में बताया है, ऋषि पाराशर ने लगभग 1800 योगों की चर्चा करी है। तो आज जो विशेष योग के बारे में हम बता रहा हूं आपको, 5वें भाव और 11वें भाव से बनने वाले योग को धन योग हम आज बता रहे हैं। ठीक है, पंचम भाव और एकादश भाव, 5वां और 11। पंचम भाव, पंचम में बैठकर कोई ग्रह एकादश शेष में दृष्टि डाले और एकादश शेष में कोई ग्रह बैठ के पंचम में दृष्टि डाले तो वो अपने आप में ही शुभ होता है। तो ऋषि पाराशर का विशेष धन योग अध्याय 42 है, उसी में से हम लिए हैं ये श्लोक। यस्मिन योगे समितपनो निश्चितो धनवान भवेत। ऐसे योग में जो व्यक्ति जन्म लेगा, ये श्लोक है, चाहे तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऋषि पाराशर मुनि बोले कि हे विप्र, अब मैं विशेष धन अध्याय को कहता हूं जिसमें जन्म लेने वाला निश्चित रूप से धनवान होता ही है। अर्थात संप्रवक्ष्यामि धन योग विशेषतः यस्मिन योगे समत्पनो निश्चितो धनवान भवेत। ठीक है, ये 7 सिद्धांत हमको आपकी कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे। तो उसमें सभी कुंडलियों पे यह सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। जिन कुंडलियों पे यह सिद्धांत अप्लाई हो, जिन लग्नों पे यह सिद्धांत अप्लाई होगा, उसको आप सावधानी से आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत लागू हो रहा है मिथुन लगन की कुंडली और कुंभ लगन की कुंडली। तो मिथुन लगन की कुंडली और कुंभ लगन की कुंडली वाले जातकों के लिए विशेष है। ठीक है, कहता है कि सिद्धांत ये कि पंचम भाव में शुक्र की राशि हो। देखिए, पंचम भाव में शुक्र की राशि, ठीक है, 7वां नंबर तुला है और पंचम भाव में शुक्र की राशि दूसरी वृषभ कहलाती है। तो भाई शुक्र की 2 राशि कहलाती, तुला वृष। तो जिस जातक की मिथुन राशि है और जिस मिथुन लग्न है और जिस जातक की मकर लग्न है, उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि यहाँ पे उसकी 7वीं राशि होगी शुक्र की और यहाँ पे पंचम राशि होगी। मतलब ये सिद्धांत केवल मिथुन लग्न की कुंडली वालों के लिए और मकर लग्न वाले जातकों के लिए है। और यदि आपका इस तरीके से मिथुन लग्न होगी और मंगल महाराज यहाँ बैठ के दृष्टि डाल रहे होंगे तो ये धनवान योग है। इसी तरीके से मकर लग्न वाले कुंडली वाले जातकों के लिए यदि नंबर 2 की राशि यहाँ पे शुक्र की राशि होगी और यहां से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तो मकर लग्न वालों के लिए धनवान योग कहलाएगा। अगला सिद्धांत, पंचम भाव में बुध से युक्त बुध की राशि हो और 11वें में चंद्र मंगल गुरु हो तो महाधनवान योग होता है। पंचम भाव में बुध की राशि, तो बुध की 2 राशि होती है, एक तो मिथुन राशि और कन्या राशि। ठीक है, सभी आप जानते होंगे। अब ऐसा सिद्धांत, ये सिद्धांत केवल वृषभ लगन और कुंभ लगन वाले के लिए अप्लाई है। तो ये सिद्धांत हुआ कुंभ लगन और वृषभ के लिए। कुंभ लगन यदि किसी की होगी तो यहाँ 3 नंबर की राशि आएगी, यहाँ बुध महाराज बैठे हैं और यहाँ पे चंद्र मंगल गुरु हो तो जातक महाधनवान होगा। ठीक, वृषभ लगन की कुंडली में यह सिद्धांत अप्लाई होता है। यदि वृषभ लगन की यहाँ पे लगन का नंबर 2 होगा तो यहाँ निश्चित रूप से 6 होगा। तो एक बुध महाराज यहाँ बैठेंगे और चंद्र मंगल गुरु यहाँ बैठेंगे और दृष्टि डालेंगे। ये यहाँ से दृष्टि इनकी, ये 7वीं दृष्टि पड़ती है, यहाँ से 7वीं दृष्टि और यहाँ से 7वीं दृष्टि। तो ऐसा जातक महाधनवान होगा। बधाई हो भाई, बधाई कुंभ लगन के लिए और वृषभ लगन के लिए। हमारा ध्यान रखना भैया, महाधनवान हो जाओगे तो। अब देखिए भाई, लग्न है ये सिद्धांत है पंचम भाव में सूर्य युक्त सूर्य की राशि हो और 11वें में शनि चंद्र गुरु हो। तो ये सिद्धांत केवल मेष लगन की कुंडली पे लागू है। बधाई हो भाई मेष लगन की कुंडली वालों। सूर्य महाराज को यहाँ बैठा दिए, यहाँ यदि आपका सूर्य हो और यहाँ शनि चंद्र और गुरु हो तो ये जातक महाधनवान होगा। ऐसा ऋषि पाराशर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ऋषि पाराशर गलत नहीं होते कभी भी। पंचम भाव में शनि युक्त शनि की राशि, 11वें में सूर्य चंद्र हो तो महाधनवान योग। देखिए, यदि किसी जातक की कन्या लगन की कुंडली होगी और किसी जातक की वृषभ तुला लगन की कुंडली होगी तो ये सिद्धांत अप्लाई होगा। किसी जातक की यदि कन्या लग्न की कुंडली है, मैं लग्न बोल रहा हूँ, राशि नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं कहीं पर भी चंद्रमा की राशि का बिना बात नहीं किया, क्यों? लग्न कुंडली का सिद्धांत है ये।
तो ऐसे में जो है ये यहाँ पे शनि महाराज मकर में होंगे और सूर्य चंद्र यहाँ होंगे, तो ये दृष्टि परिवर्तन होगा और महाधनवान योग। इसी तरीके से तुला लग्न की कुंडली में 7 नंबर यहाँ होगा तो 11 यहाँ होगा। शनि महाराज की कुंभ लग्न है, शनि महाराज की राशि कुंभ राशि, शनि यहाँ बैठे होंगे और संयोग से आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र भी यहाँ बैठे होंगे। सूर्य मतलब 5वें भाव सूर्य की राशि है, ये है ना, सिंह राशि। तो ऐसे में भी महाधनवान योग तुला लग्न में बन जाएगा। अब जो है 5 नंबर का सिद्धांत, पंचम भाव में गुरु युक्त राशि हो, तो गुरु की 2 राशि हो और 11वें में बुध हो, तो देखो गुरु की 2 राशि कौन सी कहलाएगी, 9 नंबर की राशि धनु और 12 नंबर की मीन। तो मतलब ये सिद्धांत के सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न पे अप्लाई होता है। सिंह लग्न मतलब 5 नंबर, वृश्चिक लग्न मतलब 8 नंबर। जब आपका यहाँ 5 नंबर होगा तो यहाँ पे 9 नंबर होगा। संयोग से आपकी कुंडली में गुरु यहाँ महाराज यहाँ बैठे होंगे और बुध महाराज यहाँ बैठे होंगे और दोनों की दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। ये 7वीं दृष्टि और ये 7वीं दृष्टि, महाराज की बुध महाराज की 7वीं दृष्टि और गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि। ऐसा यदि हो रहा हो और यहाँ वृश्चिक में भी इसी प्रकार से यदि दृष्टि परिवर्तन हो रहा हो और ऐसा योग हो, तो बहुतों के धन का मालिक होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे योग दूसरे आ जाएं ग्रह और यहाँ दूसरे ग्रह आ जाएं तो भैया ये योग परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर आप मुझे मत बोलिए, जो ऋषि पारस ने बताया मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। पंचम छठा सिद्धांत है, पंचम भाव में मंगल युक्त मंगल की राशि और 11वें में शुक्र हो तो महाधनी होता है। देखिए पंचम भाव में मंगल युक्त मंगल की राशि, अब मंगल की राशि 2 होती है, एक तो मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। यह सिद्धांत केवल कर्क लग्न की कुंडली और धनु लग्न की कुंडली पे लागू होता है। किसी का 4 नंबर यहाँ होगा तो निश्चित रूप से 8 यहाँ पे होगा और 8 में यदि मंगल संयोग से बैठे होंगे तो शुक्र महाराज यहाँ बैठे होंगे तो दृष्टि परिवर्तन, तो महाधनी योग है। उसी तरीके से धनु लग्न की कुंडली वालों के लिए 1 नंबर यहाँ कहलाएगा, तो यहाँ 5वें स्थान पे मंगल बैठे होंगे और यहाँ पे 7वें स्थान लाभ 11वें स्थान पे जो है ये 11वां स्थान है, 11वें स्थान पे जो है शुक्र महाराज बैठे होंगे, दृष्टि परिवर्तन होगा। शुक्र की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शुक्र पड़े होगा तो शुभ है। इसका मतलब मंगल के ऊपर शुक्र की और शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि यदि 5वें और 11वें भाव से पड़ती है तो शुभ कहलाती है। तो भैया बधाई हो कर्क लग्न और धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि महाधनी हैं आप लग्न कुंडली। अब ये सिद्धांत सिर्फ लागू होता मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वाले भाइयों को बधाई, जातकों को, माता बहना सभी को। यदि आपकी मीन लग्न यहाँ होगी तो 4 नंबर निश्चित रूप से यहाँ आएगा और संयोग से चंद्र महाराज यहाँ बैठे हैं और संयोग से शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, तो शनि महाराज की दृष्टि यहाँ बैठे हैं, यहाँ आएगी 180 अंश में और चंद्र महाराज की दृष्टि यहाँ जाएगी और शनि और चंद्र का जब राशि परिवर्तन दृष्टि परिवर्तन होगा तो धन की बारिश होगी, तो बहुत धनवान होगा ये बंदा। ठीक है, बंदा बंदी जो भी हो, माता बहन जो भी है, इस प्रकार के योग होंगे तो आपकी कुंडली में महाधनवान होंगे। तो मैंने कितने लोगों को धनी बनाया आज, एक तो मीन लग्न को धनी बनाया, धनु राशि वालों को बनाया, धनपति बनाया, कर्क राशि वाले को बनाया, सिंह राशि को बनाया, वृश्चिक को बनाया, कन्या को बनाया और तुला को बनाया और मेष को बनाया। तो कितनी हो गई भैया। और इसके बाद ये कुंभ को बनाया और वृषभ को बनाया, मिथुन को बनाया और फिर मकर को बनाया। तो सभी लगभग आ गए, सभी राशि आ गई है। कोई छूट गया होगा तब उसको माफ करें हमको भाई। तो ये सिद्धांत है और आपको ये मेन सिद्धांत है, ये जो पहली वाली स्लाइड है ये सिद्धांत है। ठीक है, 1 से लेकर 7 सिद्धांत। और ये ऋषि महाराज की होरा शास्त्र में लिखा है भैया, विशेष धन अध्याय 42वें नंबर पे लिखा है। कोई फेकोलॉजी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, प्रपंच नहीं है, काल सर्प योग नहीं है, कोई अंगारक योग नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। आपको बिल्कुल सरल भाषा में बिना डराए और बिना लूटपाट के, बिना व्हाट्सअप, भाई मेरे में कोई आपको व्हाट्सअप नंबर देता भी नहीं हूँ ना, मेरा न कहीं व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होता। मैं केवल सिद्धांत को आपको बता रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब करोड़ों लोग, 130 करोड़ लोग इस देश में और दुनिया में भी बहुत सारे लोग जो है ज्योतिष पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बाहर से भी वीडियो देखते हैं, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई बोस्टन में है, वहाँ से भी लोग कमेंट करते हैं भैया कि भैया ऐसा ऐसा है। तो जो भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी भक्त हैं वो सब विश्वास करते हैं, तो और उनको निश्चित रूप से लाभ भी मिलता है, क्योंकि ऋषि पाराशर गलत नहीं हो सकते। कोई भी गलत हो जाए, ऋषि पाराशर गलत नहीं हो सकते। हमारे सिद्धांत को समझने में गलती हो सकती है, उनके सिद्धांत में गलत नहीं है। गुरु शुक्र बुध शुभ सुग्रह माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस इतना ही।
मेरी दक्षिणा है यही, यदि इतना कर दोगे तो मेरे को गुरु दक्षिणा मिल गया, मैं आगे आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा।